एक कस्बा जिसका इतिहास अनगिनत यादें समेटे हुए है। ये एक प्राचीन नगर है और बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस नगर का अतीत भव्यता से पूर्ण था। इस सिटी में भगवान की बुद्ध की गुफाएं और सोलंकी शासकों के बनवाए स्मारक भी हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील है और सीढ़ियों वाला कुआं भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बताया जाता है कि एक दिन भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स मिलकर एक दिन एक खोज के लिए निकले, एक ऐसी खोज जिसके पूरे होने से हिस्ट्री की कुछ बड़ी बड़ी हिस्ट्रियों से पर्दा उठ सकता था, जिससे बरसों पुराने कई सारे अनसुलझे सवालों का जवाब मिल सकता था। ऐसी रिसर्च जिसे पूरा करते करते 7 साल लग गए, पर 7 साल के बाद जब इस रिसर्च का रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट सबको हैरान कर देने वाला था। रिसर्च में पता चला था एक ऐसी सिटी के बारे में जिसे इंडिया की हिस्ट्री में ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बताया जाने लगा। जिस सिटी की यहाँ पर बात की जा रही उसे अक्सर पीएम मोदी के नाम से भी जोड़ा जाता है। लेकिन आखिर यह सिटी कौन सी है, कहाँ पर है, क्या कुछ खास है इस सिटी में और क्या इतिहास रहा है इस सिटी का, इन सब सवालों के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात की वडनगर सिटी के बारे में। दोस्तों, यह वही जगह है जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव भी बताया जाता है। वडनगर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि इसे पहले आनंदपुरा के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में अनारता राजवंश का शासन था। आखिरी बार अनारता शासन का जिक्र 7वीं शताब्दी में मिला है, जब चाइनीज यात्री शुआंगजांग यहाँ आए थे। आनंदपुरा को अब वडनगर के नाम से जाना जाता है। इसे ब्राह्मणों का नगर भी कहा जाता था। 2009 में पुरातत्व विभाग को वडनगर 4 किलोमीटर लंबा दुर्ग भी मिला है। कहा जाता है कि वडनगर पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था। शहर 6 गेटों से घिरा है। हर एक गेट का नाम अर्जुनबारी, नादियोल, अर्थोल, घसकोल, पिथोरी और अमरथोल है। वहीं कपिला नदी भी वडनगर से होकर गुजरती है। मगर आज इसे इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी क्यों माना जाता है, यह जानने के लिए हमें साल 1992 में जाना होगा। 1992 में एक दिन वडनगर नगर में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी अचानक उसे अपनी जमीन के नीचे एक अजीब सी चीज मिली। अब देखने में तो यह चीज मूर्ति जैसा कुछ लग रही थी, जिस पर शायद कुछ लिखा भी हुआ था, पर ना तो उसे कुछ लिखा हुआ समझ आ रहा था और ना ही यह समझ में आ रहा था कि यह मूर्ति किसकी है। इसलिए बिना समय गवाए वो किसान अपने पास के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को वह मूर्ति दिखाता है। मूर्ति को देखकर पुलिस भी काफी हैरान रह गई। उन्हें भी मूर्ति देखकर कुछ खास समझ नहीं आया, पर देखने में उन्हें वह मूर्ति काफी पुरानी लग रही थी। अब पुरानी चीजों का नाम आते ही पुलिस के दिमाग में आया कि उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को इसकी खबर देनी चाहिए। ASI के आर्कियोलॉजिस्ट यह जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि वो मूर्ति किसकी है, और जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उन्हें वो मूर्ति कुछ देखी सी लग रही थी। थोड़ा सोचने पर उन्हें पता चला कि ऐसी कई मूर्ति है जो उन्हें अलग अलग जगहों पर पहले भी मिल चुकी है। मूर्ति पर जो लिखा हुआ था वह तो उस समय पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद उनके हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे वो शायद भारत के इतिहास में एक नई कड़ी जोड़ सकते हैं। दरअसल वो मूर्ति एक बुद्धिस्ट की थी और बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट उन्हें कहा जाता है जो बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने की जर्नी पर होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सोच विचार करके यह भी एनालाइज किया कि जहाँ जहाँ भी ऐसी मूर्ति पहले पाई गई थी वो सभी जगह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, और अब वडनगर नगर में भी ऐसी मूर्ति मिलना उन्हें यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या किसी जमाने में यहाँ भी बौद्ध धर्म हुआ करता था, और अगर हाँ तो कब से कब तक। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह सोचा कि यह जानने के लिए वहां जाकर खुदाई करनी ही पड़ेगी। कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए अब आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने भी आर्कियोलॉजिस्ट की बात मानते हुए वहां खुदाई करने के ऑर्डर दे दिए और बिना देर किए वडनगर में अलग अलग हिस्सों पर जमीनें खोदनी शुरू कर दी। कई दिन बीते, कुछ मीटर तक खुदाई कर ली गई, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं मिल पाया था। मगर हिम्मत हारे बिना उन्होंने अपना काम जारी रखा। जमीन को थोड़ा और खोदा गया, लेकिन इस बार जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ दीवारें मिलना शुरू हुई। उन दीवारों के पास उन्हें एक प्लेट जैसा टुकड़ा मिला। उस टुकड़े पर भी बौद्ध धर्म से जुड़ी एक तस्वीर बनी थी और बताया जाता है कि उस तस्वीर में कुछ ऐसे ही इंसिडेंट की झलक थी जो बुद्ध के निर्माण से पहले वैशाली में हुआ था। अब इस प्लेट के मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन होने लगा था कि अब सच में इस जगह पर किसी जमाने में बौद्ध धर्म हुआ करता था। यह मान लिया गया कि वो दीवारें एक बौद्ध मोनेस्टिक की हो सकती है, और इस बात के भी सबूत मिल चुके थे कि वडनगर में किसी जमाने में बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे। रिसर्चर्स इतनी बात तो जान चुके थे कि वडनगर में उन्हें हिस्ट्री का कोई ठोस सबूत तो जरूर मिलेगा। कई बार वहां पर खुदाई की गई, हर बार कुछ नई जानकारी मिलती तो थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को अब भी ऐसा लग रहा था कि वडनगर में ऐसी हिस्ट्री अब भी छुपी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए साल 2016 में 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस जिसमें IIT खड़गपुर, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और टेकन कॉलेज शामिल थे। इन्होंने मिलकर बड़े लेवल पर एक रिसर्च शुरू की और जल्द ही हिस्ट्री के एक नए चैप्टर को खोल दिया।
उनकी यह रिसर्च साल 2023 तक चली, जिसके लिए उन्होंने जमीन को 20 मीटर तक खोदा। खुदाई के दौरान उन्हें कई ऐसी बातों का पता चला जिन्हें जानकर हिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से समझा जा सकता था, और रिसर्चर्स ने जो बातें बताई थी उन्हें देखते हुए वड़नगर को आज इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी माना जाता है। दरअसल लिविंग सिटी उसे कहा जाता है जहां कभी लोगों ने रहना बंद न किया हो, और वड़नगर में आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबूत मिले हैं उनसे पता चलता है कि 800 बीसी के बाद से, यानी कि 2800 साल पहले से यहां अलग अलग राजाओं के राज में कोई ना कोई तो रह ही रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आईआईटी खड़गपुर के आर्कियोलॉजिस्ट और जियोफिजिक्स के प्रोफेसर अनिल बताते हैं कि आमतौर पर लोग वाराणसी को इंडिया की ओल्डेस्ट सिटी बताते हैं, पर यह एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि लोग वहां पर कब से रह रहे हैं। यही नहीं, वाराणसी के काफी सारे एरिया में इंसानों का ऑक्यूपेशन कंटिन्यूअस भी नहीं था, जहां तक रिसर्च से पता चलता है कि वड़नगर में लोग कंटिन्यूअस रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिस्ट्री में वड़नगर के अलावा 500 बीसी से पहले और अब तक में कोई एडवांस सिटी लाइफ सेटलमेंट देखने को नहीं मिली। रिसर्चर्स की इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वड़नगर को इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बताया गया है। यही नहीं, वड़नगर में की गई रिसर्चर ने आर्कियोलॉजिस्ट की सदियों पुरानी माने जाने वाली डार्क एज की थ्योरी को भी गलत ठहरा दिया है। पर क्या है यह डार्क एज की थ्योरी, आइए जानते हैं। देखिए, डार्क एज, जिसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, यह उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस या फिर किसी को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के पास अब तक इंडिया में 1500 बीसी और 520 बीसी के पीरियड के बीच की कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस टाइम पीरियड को डार्क एज मानते थे। यह वह पीरियड था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती जा रही थी। हिस्ट्री में अब तक इस पीरियड के बाद सीधा 500 बीसी के आसपास यानी आयरन एज की शुरुआत के सबूत मिले थे। पर अब यह कहा जा रहा है कि वड़नगर में की गई रिसर्च से इस बीच के पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। सभी स्टडीज मिलकर क्या कुछ मिला अब तक खुदाई में। देखिए, वड़नगर की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर 4 अलग अलग धर्म के होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दी है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। इसके साथ ही खुदाई के दौरान वहां 7 कल्चरल लेयर्स देखने को मिली है, यानी कि 7 अलग अलग टाइम के लोग वहां पर रहे हैं, जिनमें इंडो ग्रीक, इंडो स्काइथन्स और गुप्ता किंगडम जैसे लोग शामिल हैं। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक कंकाल भी मिला, जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि वो कंकाल 3400 साल से भी ज्यादा पुराना है। कार्बन डेटिंग, जिसे कार्बन 14 भी कहा जाता है, यह एक तरह का साइंटिफिक मेथड है जिससे 60,000 साल तक पुराने किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एग्जैक्ट एज डिटरमाइन की जा सकती है। दरअसल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, इंसान, एनिमल्स, यह अपनी बॉडी के टिश्यूज में कार्बन 14 अब्जॉर्ब करते हैं। जब यह मर जाते हैं तो बॉडी में जितना भी कार्बन 14 मौजूद होता है वो अपने आप को एटॉम में बदलने लगता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज निकालने के लिए साइंटिस्ट बॉडी में रिमेनिंग कार्बन को काउंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि यह बॉडी कितने टाइम पहले डेड हुई है। यही नहीं, खुदाई में सोने और चांदी की बहुत पुरानी चूड़ियां और ज्वेलरी के साथ साथ बर्तन, पोटरी जैसी चीजें भी मिली है जो बहुत सालों पुरानी है। इनके अलावा लोहे और तांबे का भी काफी सामान मिलने की बात बताई जा रही है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी अपने टाइम में तांबे का इस्तेमाल बर्तन, ज्वेलरी और कलाकृतियां बनाने के लिए किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वड़नगर को भी हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। और क्योंकि वड़नगर के बसने की बात इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान की बताई जा रही है, शायद इसलिए वड़नगर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि वड़नगर में 28 अलग अलग तरह के कोइंस भी मिले हैं, जिन पर अलग अलग पैटर्न्स है। किसी के ऊपर गरुड़ है तो किसी के ऊपर त्रिशूल, फूल, पहाड़ी, हिरन और काफी सारे अलग अलग जानवर बने हुए हैं। इन सब चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि शायद वड़नगर एक प्रोस्पेरस टाउन रहा है और इकोनॉमिकली भी काफी एक्टिव रहा है। क्या आपको इस सिटी के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।